बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मार्केटिंग की एक नई क्लास के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हर बंदा चाहता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग से इनकम जनरेट करें, पैसे कमाएं, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अगर आप उन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली फिर आप उस तरह कामयाब नहीं हो सकेंगे जिस तरह कि आप अपना सोचा हुआ है आपने, या प्लानिंग है आपकी। कुछ लोगों की होती है प्लानिंग कि मैंने एक महीने में इतना अर्न करना है या एक साल में इतना अर्न करना है, तो वो उसी वक्त ही मुकम्मल हो सकता है ना, जब आप किसी भी चीज़ को जो आप सीख रहे हैं उसकी रूह को पूरी तरह से सीख लें। अगर आप जस्ट शॉर्टकट की तलाश में रहेंगे तो फिर आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे। जाहिर है उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, लगन से, मेहनत से। और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसके अंदर आपको टाइम लगाना पड़ेगा। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जिस शख्स ने कामयाब होना है, वो ये है कि अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करे। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। भूल जाए कि कहाँ से क्या सीख रहा है, खुद से रिसर्च करे। यूट्यूब आपके पास है, फेसबुक आपके पास है, गूगल आपके पास है, बेशुमार चीज़ें आपके पास हैं। और यूट्यूब ही काफ़ी है, अगर आप यूट्यूब से चाहें तो बेशुमार चीज़ें सीख सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी बंदे का अंदाज आपको पसंद ना आए, या वो चीज़ें बड़ी लंबी करके बता रहा हो, तो आप उसको चेंज कर लें, किसी और को देख लें। वहाँ उसको पसंद नहीं आता तो किसी और को देख लें। यही तो टाइम लगता है, इसी में तो टाइम लगता है कि आपको ये चीज़ सेलेक्ट करनी होती है कि मुझे वो बात जो समझ आ रही है वो किस बंदे से समझ आ रही है। इसी की सिलेक्शन में ही तो टाइम लगता है। आपने ये देखना होता है कि जो बंदा हमें समझा रहा है उसके अल्फाज का चुनाव कैसा है, वो किस कदर डेप्थ में जाके हमें समझा रहा है, उसकी जो अंदाज़ गुफ्तगू है वो कैसा है, उसके अल्फाज कैसे हैं जो हमारी समझ में आते हैं हमें या नहीं आते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आपको किसी एक जगह मिल जाएं तो फिर वहां से सीखना शुरू कर दें उस शख्स से। ये यूट्यूब पर बेशुमार ट्यूटर्स हैं, सब बहुत अच्छे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि फलां अच्छा है या फलां नहीं अच्छा है, सब अच्छे हैं। लेकिन जहां से भी सीखें, सीखें ज़रूर। पहली बात ये। दूसरे, तहकीक के दरवाजे अपने ऊपर कभी भी बंद ना करें। कभी भी किसी चीज़ को मुश्किल में समझ के अपने ऊपर हावी ना करें। कोशिश करें कि जो चीज़ आपको नहीं आती उसमें खपें। जब आप किसी चीज़ को स्ट्रगल करके सीखेंगे तो आप यकीन माने, आप सीखते सीखते को दो चार नई चीज़ें भी आपको पता लग जाएंगी जो आपको उससे पहले नहीं पता था, और नेक्स्ट टाइम वो आपके लिए बड़ा आसानी से आप वो चीज़ कर पाएंगे। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं या कोई ऐड डिज़ाइन करते हैं, जो ऐड पहले दिन आपको डिज़ाइन करता हूँ वो पहाड़ लगेगा, जो समझ नहीं आएगा ये कैसे करेंगे, यकीन माने सिर्फ विद इन 1 मंथ आप उसको 3 से 4 5 मिनट में करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग या ऐड डिज़ाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हो जाता है। तो अब बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ वो ये कि क्या जो अच्छा डिज़ाइनर है, क्या वो अच्छी मार्केटिंग का भी एक्सपर्ट हो सकता है? ये ज़रा अपने जहन में क्वेश्चन लेके आए कि क्या जो अच्छा डिज़ाइनर है वही अच्छा मार्केटिंग भी कर सकता है? ऐसा नहीं है। मार्केटिंग एक अलग स्किल है, डिज़ाइनिंग एक अलग स्किल है। अच्छी डिज़ाइनिंग होना अच्छी बात है, लेकिन बाज़ औक़ात अगर आप अच्छी मार्केटिंग टेक्निक्स हैं आपके पास, अच्छे आइडियाज़ हैं, तो थोड़ा बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हल्का-फुल्का सा एड डिज़ाइन करते हुए आपसे ऊँच-नीच हो जाती है, तो चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास चीज़ों के लिए आइडियाज़ नहीं है, आपके पास सोच ही नहीं है कि आपके डायरेक्शन ही नहीं है आपके पास कि आपने करना क्या है, तो जितनी मर्ज़ी अच्छी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिज़ल्ट्स तो अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं ना कि हमने अर्निंग करनी है। अर्निंग करना आसान नहीं है। किसी की जेब से पैसे निकलवाना आसान काम नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपने एक चीज़ को समझना होता है कि लोगों की ज़रूरियात क्या हैं, उनकी ज़रूरियात को समझना है, अपने आप को उनकी जगह पर रखना है कि अगर आप एक स्टूडेंट होते तो आपकी क्या ज़रूरत थी? अगर आप एक माँ हैं तो आपकी क्या ज़रूरत हो सकती है? अगर आप एक बाप हैं तो क्या ज़रूरत है? अगर आप बहन-भाई किसी भी रिश्ते में हैं, तो आपकी क्या-क्या ज़रूरियात हैं, क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों से? आपने लोगों की ज़रूरियात को उनका सॉल्यूशन देना है। लोग जो चीज़ तलाश करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी आयली ज़िंदगी में, अपनी जो डेली लाइफ़ होती है, उसके अंदर जो उनको मुश्किलात पेश आती हैं, उसका सॉल्यूशन ढूँढते हैं ना। आपने देखा होगा कि अगर मच्छरों का मौसम है, तो स्प्रे का ऐड चलना शुरू हो जाएँगे। अगर गंदम या चावल के बिजाई का मौसम है, तो टीवी पर भी आपने शायद देखा होगा पेस्टिसाइड और खाद वगैरह के इश्तहार चलने शुरू हो जाते हैं। सर्दियों का मौसम जूँ ही आएगा, तो गर्म कपड़ों के इश्तहार चलने शुरू हो जाएँगे।
गर्मियों का सीजन शुरू होगा तो लॉन वगैरह के कपड़े चलना शुरू हो जाएंगे। ये क्या है? ये उनकी टेक्निक्स हैं कि कब किसी शख्स को किसी चीज की जरूरत है तो हमें उसका सोल्यूशन देना है। तो आपने ये देखना होता है, आपने ये रियलाइज करवाना होता है लोगों को कि आपकी जरूरत जो है, जो चीज आप तलाश कर रहे हैं, आपके पास उसका सोल्यूशन है। अगर कोई जॉब तलाश कर रहा है तो आपके पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए। अगर कोई बंदा एम्प्लॉय तलाश कर रहा है तो आपके पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए। अगर कोई बंदा अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है तो आपके पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए। अगर आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाते तो फिर आप अच्छी मार्केटिंग नहीं कर सकते। एक बंदा ऑलरेडी कोई दुकान चला रहा है, कोई शॉप चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, अगर आपके पास आइडियाज ही नहीं है कि आप किस तरह से उसकी इनकम को बढ़ा सकते हैं, उसके क्लाइंटेज को बढ़ा सकते हैं, उसका जो वसत है, दायरा दायरा है बिजनेस का, उसमें वसत बना कर वसी कर सकते हैं उसको। जब आपके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा तो क्या आपको क्लाइंट को पैसे देगा? कभी भी नहीं देगा। तो लिहाजा ये जितने भी लोग हैं, स्कूल ऑनर्स, कॉलेज ऑनर्स, आपके ये प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल एस्टेट वाले, आपके डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की बेशुमार किस्में, स्पेशलिस्ट हैं हर किसी चीज के, आपके आर्थोपेडिक्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, आपके मतलब कपड़े के शॉपकीपर्स, जूते के शॉपकीपर्स, आपके ये बैटरियों वाले, आपके पार्ट्स वाले, आपके कैमरे वाले, माइक्रोफोन वाले, होम अप्लाइंसेस वाले, किचन, कितनी चीजें मैं गिनवाऊं। आप बाजार में जाएंगे ना तो आपको गिनते गिनते थक जाएंगे, चीजें खत्म नहीं होंगी। ये सब आपके क्लाइंट्स हैं। सिर्फ जरूरत क्या चीज है? हर बंदे की ख्वाहिश है। जैसे अब आपकी ख्वाहिश है ना कि आपने पैसे कमाने हैं, तो मैं उसका सोल्यूशन दे रहा हूं, तो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उसका सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सोल्यूशन ले रहे हैं जिसकी वजह से आप इधर इस वक्त ये बात सुन रहे हैं। तो हर बंदे का एक प्रॉब्लम है, हर बंदे का एक इशू है, हर बंदे का एक चैलेंज है, उसको टैकल करना है आपने। और बिजनेसमैन का सिर्फ एक ही चैलेंज होता है कि अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। अगर आपने उनकी इस प्रॉब्लम का सलूशन उनको दे दिया तो वो आप पर पैसे खर्च करेंगे, क्यों नहीं खर्च करेंगे? लेकिन एक दफा आपसे पैसे वो खर्च कर दिए और आप उसका सलूशन ना निकाल पाए तो दोबारा पैसे तो नहीं खर्च करेंगे वो। तो लिहाजा सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, आपने एक अच्छा लॉयल क्लाइंट जनरेट करना होता है। मिसाल के तौर पे फर्ज करते हैं, अगर मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊं, अगर आपको मैं बहुत अच्छा से सिखाऊं, तो हो सकता है आप 10 बंदों को बताएं कि मैं फलां जगह से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, फलां शख्स जो है वो बड़ा अच्छा पढ़ाता है। ये जरूरी नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ऐसा होता है। अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपको वहां से प्राइस अच्छी मिलती है, डिजाइन अच्छा मिलता है, तो आप दूसरों को बताते हैं कि मैंने फलां जगह से फलां चीज परचेज की, फलां होटल से खाना खाया, उसका जायका बहुत अच्छा था। अक्सर ये बिलखसूस जो फीमेल्स हैं, अगर कोई कपड़ा या कोई चीज पहनती हैं तो दूसरे पूछते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा पहना हुआ है, कहाँ से लिया? वो कहती है मैंने फलां शॉप से लिया है। तो वो जो दूसरी खातून जिसने पूछा था वो उस शॉप पर जाती है, किसके वर्ड्स की वजह से? उस शख्स के वर्ड्स की वजह से जो पहले से शॉपिंग कर चुके हैं, अगर वो आपका सेटिस्फाइड कस्टमर है तो क्लाइंटेज हासिल करना मुश्किल नहीं है, क्लाइंटेज को सेटिस्फाई करना, क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना असल काम तो ये है। और वो किस चीज से होंगे? आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग से नहीं होंगे। ग्राफिक डिजाइनर तो ढेरों बैठे हुए हैं। ये अगर आप जाए ना प्रिंटिंग प्रेसेस पे, जो रोज काम यही करते हैं, कोई फ्लेक्स डिजाइन कर रहा है, कोई शादी का डिजाइन कर रहा है, कोई, वो आपसे बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर लेंगे। तो क्या वो अच्छे मार्केटिंग भी कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास आइडियाज होने चाहिए, और आइडियाज पढ़े लिखे बंदे के पास होते हैं। सोचने की सलाहियत होनी चाहिए हर बंदे के पास। जिसके पास आइडियाज नहीं है, जिसके पास आइडियाज नहीं आते, ये फील्ड उसके लिए है ही नहीं। क्योंकि हर फील्ड हर बंदे के लिए होती नहीं है। मैं ये अक्सर कहता हूँ, जो काम आपको अल्लाह ताला ने सौंपना है वही सौंपना है, जो रिजक जहां से आपका लिखा है वहीं पर। अगर कोई अच्छा बंदा ग्राफिक डिजाइनर है तो जरूरी नहीं वो वेबसाइट डेवलपर भी बहुत अच्छा हो। और अगर कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग अच्छी कर रहा हो तो जरूरी नहीं है कि वो कंटेंट राइटर भी अच्छा हो। कोई बंदा यूट्यूब पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो किसी और फील्ड में भी अच्छा परफॉर्म करे। यानी कि एक बंदा कोई एक बस ड्राइवर है, वो जरूरी दर्जी भी अच्छा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब हम अगर ये समझें कि मैंने ऐसा काम करना ही करना है जो मेरे नेचर के खिलाफ है, मेरे मेरे नेचर में वो है ही नहीं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना आपके लिए। यही वजह है कि हम भेड़ चाल में चलते हैं, देखते हैं कौन बंदा कहाँ से पैसे कमा रहा है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, हर बंदा कोशिश कर रहा है कि पैसे कमाऊं, लेकिन वो आइडियाज भी तो जनरेट करने हैं ना। आइडियाज जनरेट नहीं कर पाएंगे तो मार्केटिंग नहीं होगी।
ग्राफिक डिजाइनिंग इज समथिंग एल्स। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख कर आपने आपको समझ जाएं कि मैंने बड़ा अच्छा खूबसूरत आई कैचिंग सा एड डिजाइन कर लिया है, तो भाई आप अच्छे मार्केटर नहीं बन सकते इस तरह से। बिल्कुल इस तरह, हाँ ये मैटर तो करता है, ये नहीं मैं कहता वो मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर करता है। मैं आपको इसके एग्जांपल दूंगा। यूट्यूब पर आप जाते हैं, कोई थंबनेल देखते हैं, वो बड़ा अच्छा लिखा होता है, पढ़ा जाता है साफ सुथरा, आपको अट्रैक्ट करता है, उसका टेक्स्ट ऐसा लिखा है आपको अट्रैक्ट करके आप उस पर क्लिक करते हैं, तो आपका क्लिक करने की वजह वो थंबनेल बना है। हाँ, जब वो उसके अंदर आप गए, तो जिस वजह से आपने क्लिक किया, अगर आपको वो चीज भी वहां से मिल गई तो आप बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे। तो आपका एड पढ़ के, आपका एड देखे, हो सकता है आपको लोग टच करें, लेकिन अगर आप उनको सेटिस्फाई ना कर पाए, अगर आप उनसे बातचीत ही प्रॉपर ना कर पाए, अगर आपके साथ उस नॉलेज ही ना हुआ उस चीज का, जिस चीज को आप टच करना चाहते हैं, तो फिर आप उसको क्या परफॉर्म करके देंगे। अगर आपने जूतों वालों को टच करना, तो आपको जूतों का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कपड़े वालों से आपने बात करनी है, तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसी तरह जिस फील्ड में भी आपने अपने आप को इन करना है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज, और नॉलेज लेना कौन सा मुश्किल है भाई, यूट्यूब और गूगल जो है भरा पड़ा है। तो लेकिन रिसर्च जरूरी है। तो सबसे की पॉइंट जो जरूरी है वो ये है कि जब आप एड डिजाइन करके लोगों तक पहुंचाएंगे, तब लोग आपसे राब्ता करेंगे। आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कि जब आप उनसे बात करें तो आपकी बात में तासीर हो, अखलास हो, मिठास हो, इखलाक हो। आप उनको समझाएं कि आपका ये इशू है, आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो और मेरे पास ये सोल्यूशन है। अब वो सोल्यूशन आपने पहले बना के रखना है, ये नहीं उसका फोन है या मैसेज है तो आप बनाना शुरू कर दें। तो वो बना के रखना है। आपने उसका पूरा पैकेज देना है कि भाई आप इतने पैसे खर्च करो, उसमें से मैं इतने लूंगा, आपको इतने कारोबार में लगा के दूंगा, और आपको इंशाल्लाह ताला इतना जो है फायदा होगा। ये सब प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। तो प्लानिंग करनी सीखनी है आपने। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लासेस में इस पर बात करेंगे कि प्लानिंग करनी कैसे है, ऑडियंस कैसे टारगेट करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है। लेकिन मैं आपको सिखा सकता हूँ, आपके अंदर घोल के ढाल नहीं सकता। माइंड आपने अपना इस्तेमाल खुद करना है, मैं तो आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो जो है आज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या आपके साथ बात करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। लिहाजा प्लानिंग जो है वो इस चीज के लिए बहुत जरूरी है। आइडियाज जनरेट करना सीखें, अपनी सोचों को वसत दें, अपनी प्लानिंग ख्यालात को वसत दें। देखें, गौर करें, बाजार में जाते हैं तो गौर करें, एक कपड़े वाली दुकान पर क्यों रश है, एक पर रश क्यों नहीं है। जब हम बाजार से कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो हम किसी दुकानदार से क्या चीज पॉजिटिव एक्सपेक्ट करते हैं और क्या चीज हमें बुरी लगती है। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, और वही चीजें आपने यूटिलाइज करके आइडियाज जनरेट करने हैं। तो बस आज के लिए इतना ही जी। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ इसमें से नया सीखा है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कमेंट करके, इंशाल्लाह ताला रिप्लाई भी करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, मजीद चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।